ओम नमः शिवाय। किसी से अपना पीछा छुड़वाने के लिए बहुत ही सरल और अचूक विधि। इस विधि में जिन साधक साध्वियों के ये मैसेज आ रहे थे कि जो सामग्री होती है वो बाजार से नहीं ला सकते क्योंकि वे खेतों में रहते हैं और उनका घर भी खेतों में ही है और उनके घर से बाजार बहुत ही ज़्यादा दूर होते हैं। वे सभी सामग्री इकट्ठे नहीं कर पाते, तो उन सभी साधक साध्वियों के लिए भी हम ऐसी ऐसी सरल सरल विधियां बताते हैं जिससे आप अपने घर में रहकर भी उस विधि को आसानी से कर सकते हैं। और ये विधि भी आप अपने घर बैठे ही इस विधि को कर सकते हैं। जो भी अपने दुश्मन से या किसी भी व्यक्ति से अपना हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते हैं तो वे साधक साध्वी इस विधि को कर सकते हैं। उससे पहले जो भी नए साधक साध्वी हमारे चैनल पर अभी नए हैं वो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही सरल और शक्तिशाली विधि लेकर आते हैं जिससे आप स्वयं उस विधि को अपने हाथ से करते हैं तो आपके सभी कार्य जरूर संपूर्ण होंगे। इस विधि को पूर्ण करने के लिए आपको चाहिए एक केले का पत्ता। केले का पत्ता आप चाहे छोटा ले चाहे बड़ा ले। और आपको चाहिए आपका खुद का बनाया हुआ काजल। जो बाजारू काजल होते हैं, इस विधि में उन सभी काजल का प्रयोग नहीं करना है। यदि जिन साधक साध्वियों को काजल नहीं बनाना आता है तो मैं उन सभी को बताना चाहूँगा कि आप रात्रि के समय जिस दिन आपने इस विधि को करना है उससे एक दिन पहले आप इस काजल को बना लें। काजल बनाना बहुत ही आसान है। आपने क्या करना है, एक सरसों के तेल का दिया जलाकर उस दिए के ऊपर आप इस कटोरी को आप उल्टा रख दें और कटोरी में आप सरसों का तेल लगाकर ही जलते हुए दीपक के ऊपर आप इसे उल्टा रखें, जिससे उसकी जलती हुई जोत से जो काजल बनेगा उस काजल का आपने प्रयोग करना है। तो आपने इस काजल का क्या करना है, उंगली से आपने उस व्यक्ति का नाम लिखना है। इस तरह से हम लिख रहे हैं। इस तरह से आप उस व्यक्ति का नाम लिख लें। नाम लिखने के बाद आपने इस केले के पत्ते को अपने पैर से, जो जूता चप्पल या सैंडल आपने डाले हुए हैं, उससे आप इसको अच्छी तरह से मसल दें। इसको जब तक मसलते रहें जब तक ये अच्छे से बिल्कुल ही पत्ता बिल्कुल चूरा ना हो जाए, बिल्कुल ये इकट्ठा ना हो जाए, तब तक आप इसको अपने पैर से मसलते रहें, रगड़ते रहें। और इस विधि को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं। इस विधि को कम से कम आप 7 से 8 बार आप इस विधि को करें। इस विधि को आपने एक दिन में एक बार ही करना है। आप देखेंगे जिस व्यक्ति का आपने इस पर नाम लिखा था उस व्यक्ति से आपको हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा और आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। और सभी साधक साध्वी इस विधि का किसी भी गलत कार्य के लिए प्रयोग ना करें और सभी साधक साध्वी इस विधि को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आप किसी भी समस्या के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए हुए नंबर को व्हाट्सएप पे ऐड करें और अपनी समस्या को व्हाट्सएप मैसेज में छोड़ दें। ओम नमः शिवाय।